हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एसएससी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है आपको। एसएससी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर कई सारी वैकेंसियां आई हैं। एसएससी बहुत ही फास्ट काम कर रही है इस वक्त। अभी कुछ दिन पहले इसने CHSL का रिजल्ट जारी किया और अब देखिए एक और सामने आपके वैकेंसी आ गई। इस तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो में जानेंगे डिटेल में हम लोग इसके बारे में। देखिए, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 22/8/2023 यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 12/9/2023 है। फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट आपकी 12/9/2023 है और फॉर्म में अगर कुछ गलतियां हो जाती है भरते वक्त तो उसको सुधार करने की 13 और 14 तारीख सितंबर तक आपको समय दिया जा रहा है। एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर आपके पास बहुत सारा समय नहीं है, कम समय आपको मिलेगा। अक्टूबर में एग्जाम होगा, लेकिन अक्टूबर में एग्जाम कब होगा ये डेट डिसाइड नहीं है। फीस की बात करते हैं इसमें, तो एप्लीकेशन फीस जो लग रही है आपकी जनरल OBC EWS की 100 रुपये मात्र फीस है, बाकी की 1 भी रुपये फीस नहीं लेगी। और एज लिमिट की बात करते हैं, जो काउंट किया जाएगा 1/8/2023 से, और मिनिमम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होगी। पोस्ट की बात करते हैं इसमें 307 पोस्ट टोटल निकल करके आ रही है। कौन कौन सी पोस्ट पदों पर पोस्ट है, देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है ABCDE। देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर इन CSOOLS, फिर जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे, जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म्ड फोर्स, जूनियर ट्रांसलेटर GST इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, कई सारे डिपार्टमेंट ये पोस्ट आई हुई है। अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, या तो इसमें मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश के साथ आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मीडियम हिंदी होना चाहिए आपका, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए और डिग्री इन लेवल रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी इंग्लिश वाइस वर्से आर, या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे ABCD के लिए हैं। ठीक है, और E के लिए जो मांगा गया है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, उसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी या तो इंग्लिश विथ इंग्लिश या हिंदी एज कंपल्सरी है। हिंदी तो आपका कंपल्सरी है, वो चाहिए ही चाहिए आर, या तो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज कंपल्सरी, और हिंदी तो सभी में कंपल्सरी कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, और डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन कोर्स ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी इंग्लिश वाइस वर्से, या तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ठीक है, अब मैं आपको लिख सकता है, इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर SSC की तरफ से आया हुआ है। आप SSC की मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो आज है 22 तारीख की, देख सकते हैं नोटिस फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, ये आज ही अभी नोटिफिकेशन आया है कुछ देर पहले ही। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, हम और डिटेल में जानेंगे, इसके सिलेबस के बारे में भी जानेंगे और सैलरी वगैरह सब कुछ जानते हैं। देखिए, पोस्ट अगर A है, आपका कोड A है, तो इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिस GTO इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, तो लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 से लेके आपका 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी। B की बात करें, यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर GTO इन आर्म्ड फोर्स में हेडक्वार्टर में, तो यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी मिले 35,400, सॉरी 1,12,400। C की बात करें इसमें, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर GTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इसमें भी लेवल 6 की सैलरी है। लगभग सबकी इन तीनों की सैलरी आपकी सेम है। ठीक है, अब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर GST, सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सैलरी मिलने वाली है लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, उसमें 44,900 से 1,42,400 स्टार्टिंग मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई है, आप यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, किसके लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर डिटेल्स में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पोस्ट नेम कोड भी दिया हुआ है, बेंचमार्क भी दिया है किसके लिए है वो, और नेशनलिटी सिटीजनशिप आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या तो अब यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। SC और ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिल रही है, OBC के लिए 3 साल की छूट, और PWD के लिए 10 साल की छूट है, PWD OBC के लिए 13 साल की छूट है, PWD SC ST के लिए 15 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल
ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, उसमें हम लोग देख लेते हैं इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या लगेगी क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देख सकते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ करके आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कोड भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए भूटान कोड नंबर है 3201, पटना 3206, पूर्णिया 3209, आगरा 3001, बरेली 3005, कानपुर 3009, लखनऊ 3010, मेरठ 3011, प्रयागराज 3003, वाराणसी 3013। सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सेंटर कोड दिया है और कहाँ सेंटर जाएगा ये भी सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं। मैं सिलेबस की भी बात करूँगा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। देखिए यहाँ पर 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहाँ पर कंप्यूटर मोड होगा, और जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 2 पेपर होंगे। जनरल हिंदी जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश भी आपकी 100 मार्क्स की होगी, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 2 घंटा 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर 2 की बात करें तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव होगा ये, और इसमें ट्रांसलेशन और एस्से पूछा जाएगा। जो 200 मार्क्स का ये होगा, 2 घंटा 40 मिनट का समय इसमें भी मिलेगा आपको। और हर एक गलतियां अगर होती है तो 0.25 मार्क्स की इसमें निगेटिव मार्किंग्स भी है पेपर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये इस बात को आप लोग भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। देखिए पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड में सिलेबस की बात करते देखिए क्या क्या, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज एबिलिटी, राइट लैंग्वेज यहाँ पर करेक्टली, प्रिसियसली एंड इफेक्टिवली, द क्वेश्चन विल बी द डिग्री लेवल, ठीक है। डिग्री लेवल का ये क्वेश्चन आएगा। पेपर सेकंड की बात करें ट्रांसलेशन और एस्से की बात करते हैं, ट्रांसलेशन और एस्से भी देख सकते हैं। दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए 2 पैसेज इसमें शामिल होगा। ऑन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक पैसेज जो होगा आपका हिंदी से इंग्लिश होगा, और एक पैसेज जो होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश से हिंदी होगा, ठीक है। और एन एस्से ईच हिंदी इन इंग्लिश टू टेस्ट कैंडिडेट translation skill and their ability to write as well as comprehend to 2 language correctly, precisely and effectively. The level of the paper will be consistent with the educational qualification prescribed, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिलेबस भी ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या पूछेगा। और आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, स्कूल या कॉलेज की ID, एम्प्लॉई ID, गवर्नमेंट प्राइवेट, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इश्यूड सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी DV होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम के बाद आपकी। फिर यहाँ पर भी वो चीज़ें सारी मांगी जाएगी। जब भी DV होगा उनका तो उसको ये सारी चीज़ें लेके जाना है, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज बाय वेरियस डॉक्यूमेंट एज गिवन बिलो द टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप क्या क्या देंगे तो मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट देंगे, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट देंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर UR के लिए 30% कह रहे हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की अगर बात करें तो कम से कम आपको 30% यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा आपको लेके आने ही आने हैं। OBC और EWS के लिए 25%, ऑल कैटेगरीज के लिए 20% यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। फिर पेपर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर फर्स्ट पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज पेपर इन फर्स्ट सेकेंड। अगर आप कंप्यूटर पेपर फर्स्ट में 30% या 25% 20% लाते हैं तो अभी आप सेकेंड पेपर में जा पाएंगे, वरना वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आप पढ़ने से पहले भरने से पहले इस फॉर्म को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।